नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। देवा खाजा बापत के 15 रुपया अपुग रहल मंत्री तिवारी के मुख्य प्रशंसा। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री रानी कुमारी तिवारी देवा खाजा बापत दिल जाए वाला 15 रुपया अपुग रहल जिक्र केलिन। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन आयोजित बृहत्तर विद्यालय शिक्षा सुरक्षा संबंधी प्रदेश स्तरीय बाल मेला में जिक्र करत मंत्री तिवारी अखन के समय में 15 रुपया में केहन नाश्ता है तो प्रश्न समेत केलिन। नाश्ता बाफत के रकम थप करे लेल मुख्यमंत्री आ अर्थमंत्री के आग्रह केलौ, मुदा एहि वर्ष के बजट में समावेश कर कठिनाई है तो जवाब आयल। हिनकर कहबै चालू आर्थिक वर्ष के बजट एलाक बाद मात्र अपने जिम्मेवारी संभालने मंत्री तिवारी देवा खाजा के रकम 15 रुपया में प्रदेश सरकार के थप कर परत तर्क से हो केलिन। धियापुता सबके स्वास्थ्य के सुरक्षा प्रदेश सरकार के जिम्मेवारी रहला से देवा खाजा के स्तरीय बनाब रकम थप कर परत मंत्री तिवारी जिक्र केने सेन। मध्य प्रदेश बाल क्लब संजाल के सलमा खातून का अध्यक्षता में भेल मेला में मंत्री तिवारी धियापुता के सुरक्षा के मध्यम नजर करत प्रदेश सरकार विद्यालय नर्स, स्वच्छ खाने पानी, आराम कक्ष अहिना शौचालय निर्माण के जिक्र केलिन। विद्यालय में धियापुता सबके लेल घर के जहन वातावरण बनाब परत जिक्र से हो केलिन। धियापुता सबके घर जहन वातावरण महसूस हैत ई सब गोटे शिक्षण सिखाई उपलब्धि वृद्धि हैत विश्वास मंत्री तिवारी के रहल अछि। विद्यालय सुरक्षा प्रति प्रदेश सरकार गंभीर रहला से अपने एहि के लेल हर संभव प्रयास करब प्रतिबद्धता समेत मंत्री तिवारी जनौने छैन। मेला में प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव सरकार के उदासीनता के कारण शिक्षा क्षेत्र समेत धराइसी बनल जानकारी देने छथि। दुनिया सबसे बेसी शिक्षा के प्राथमिकता द रहल अछि, मुदा अपन सबक देश में सबसे कम शिक्षा में खर्च कयल जाइत अछि। शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षक के सम्मान समेत जरूरी रहल यादव के कहबै। इस सब गोटे के हतोत्साहित कऽ शिक्षा क्षेत्र के विकास कदापि संभव नहीं है हिनकर कहब सल। ओ एहि अवसर में धनौजी गाउँपालिका के अध्यक्ष राजकुमार शाह शिक्षा क्षेत्र में सुधार आना शिक्षा नीति बना देव प्रदेश सरकार संग आग्रह सेहो केलनि। यूनिसेफ के सहयोग में आसमान नेपाल आयोजना के लिए विद्यालय सुरक्षा संबंधी प्रदेश स्तरीय बाल मेला में शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के सचिव महेंद्र महतो, शिक्षा विकास निर्देशनालय के किशोरी कापर, आसमान नेपाल के कोषाध्यक्ष रेखा यादव अहिना कार्यक्रम निर्देशक दिनेश्वर शाह लगायतक उपस्थिति देखल गेल छल। सशस्त्र प्रहरी सदरमुकाम मलंगवा से बड़का परिणाम में पटाखा बरामद केने अछि। बीतल रात करीब 8:45 बजे मलंगवा नगर पालिका 5 गणेशिया चौर के जिम्न आसपास 27,77,552 रुपया बराबर के पटाखा बरामद कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी बल नंबर 10 गण हेडक्वार्टर सर्लाही के प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विनोद राज खनाल जानकारी देलनि। आबऽ लागल पावन त्योहार सहित विशेष कऽ दशैं, दियाबाती आ छठ पावन में आतिशबाजी के रूप में प्रयोग कयल जाय वाला पटाखा जन्य सामग्री भारत में निर्विध प्रयोग कयल जाइत अछि। खुला सीमाना के कारण नेपाल में सेहो भारत से तस्करी मार्फत हरेक वर्ष पावन त्योहार के समय में बड़का परिणाम में पटाखा जन्य सामग्री सब सेहो आनल गेल अछि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पावन समापन का मूर्ति विसर्जन कर पहुंचल एक गोटे युवक के त्रियुगा नदी में डूबला से मृत्यु भेल अछि। बीतल सात सप्तरी के सप्तकोशी नगर पालिका 1 फतेहपुर स्थित त्रियुगा नदी के हेड बांध में डूबकर वह नगर पालिका वडा नंबर 2 रहनिहार 22 वर्षक रोहन राजधामी के मृत्यु भेल अछि। मूर्ति विसर्जन लेल स्थानीय सब संगे गेल राजधामी के डूबल आधा घंटा पश्चात स्थानीय उद्धार करैत एम्बुलेंस में राखि कऽ इलाज के लेल धरान दिस बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठायल गेल छल, जतऽ चिकित्सक हिनका मृत घोषणा केने छल। जिला में गत वर्ष सेहो मूर्ति विसर्जन कर गेल 2 गोटे युवक के सप्तकोशी नदी में डूबिकऽ मृत्यु भेल छल। पोखरी में डूबिकऽ मृत्यु भेल घटना वृद्धि भेल में चिंता व्यक्त करते जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता डीएसपी डुंडीराज नेउपाने एहिमे अभिभावक के सेहो दोष रहल जानकारी देलनि। अभिभावक के अपन संतान कतऽ छथि, की कऽ रहल छनि, पर्याप्त ध्यान देब सुझाव सेहो देने छनि। जंगली जानवर के चोरी शिकारी में संलग्न पूर्व डीआईजी आ बहाल वाला सहित 10 गोटे के सप्तरी प्रहरी बीतल मध्य रात नियंत्रण में लेने अछि।
हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 1 कोशी ब्यारेज क्षेत्र से अवैध रूप में बंदेल मार को अन्य प्रहरी हथियार सहित हिनका सबके नियंत्रण में लेने आइछ। नियंत्रण में रहल सुनसरी के इटहरी उप महानगर पालिका 2 घर रहल नेपाल प्रहरी के पूर्व डीआईजी ज्ञान विक्रम शाह आ विराटनगर 3 घर रहल नेपाल प्रहरी के बहाल वाला सही संजय न्यौपाने समेत रहल सप्तरी प्रहरी स्रोत जानकारी देलक अछि। अहिना हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 8 घर रहल पूर्व उपसभामुख गंगा प्रसाद यादव के बेटा आकाश बहर रेख यादव तिरहुत 2 के लक्ष्मण मंडल, हनुमाननगर कंकालिनी 2 के जनार्दन राउत, अहिना इटहरी 2 के प्रदीप लिंबू, राजविराज 7 के रविन्द्र दास के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। अहिना हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 5 के ओम शंकर प्रसौला, वड़ा नंबर 1 के लक्ष्मण मंडल, वड़ा नंबर 3 के शंकर खिडहरी यादव के समेत नियंत्रण में लेल गेल अछि। प्रहरी हिनकर सबके संग में से 22 कैलिबर के राइफल, 1टा मैगजीन, 2टा 15 राउंड गोली, 3टा बाइनाकुलर, ट्राइपोड, 1 लोहा के हथौड़ा, 1टा आ खुरपी समेत बरामद केने अछि। अहिना मारल गेल बंदेल के लोड केने को 2 69 नंबर के ट्रैक्टर आ 30102 6855 नंबर के स्कॉर्पियो समेत प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। सप्तरी प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी ढुंडीराज न्यौपाने घटना संबंध में अनुसंधान भ रहल जानकारी देलथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दशरथ रंगशाला के दुरुपयोग नहीं कर संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौने साथ बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में काभा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशन लीग 2024 प्रतियोगिता में सहभागी खिलाड़ी सबके सम्मान करते प्रधानमंत्री ओली दशरथ रंगशाला के खेल भेला से मैदान में थाल रहना दुखद भेल आ उक्त रंगशाला के स्तरीय बाहे के अन्य खेल में प्रयोग में नहीं आना ध्यान आकर्षण करौलनि। ओ एकटा खेल के लेल बनायल गेल पूर्वाधार के अन्य प्रयोजन में उपयोग नहीं कर जिक्र सेहो केलथि। संगे अपन पद बहाली के दिन कीर्तिपुर खेल मैदान के 3 से दिन भीतर स्थानांतरीकरण निर्णय भेल स्मरण करैत एहि के कार्यान्वयन कर अवगत सेहो कयलनि। प्रधानमंत्री ओली 10म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के नीक से तैयारी कर संबंधित निकाय के आग्रह सेहो केने साथ तो प्याराफिटै छैन जहाँ हामी खेल खेलाएर दर्शकलाई देखाउँछौँ। दर्शकलाई देखाउने गरीको खेल खेल्ने हो भने अन्त प्याराफिट छैन। 200-400 मान्छे बसेर हेर्न एउटा कुरा, 200-500 मान्छेभन्दा बढीको क्यापेसिटी हामीसँग छैन भने हामीलाई 20,000 को कमसेकम क्यापेसिटी त्यस्तो मैदान त जुस्त चाहिन्छ। त्यसको दुरुपयोग नहोस्। खास गरी यो स्तरीय खेलहरूका लागि हो र खास गरी त्यो फुटबल जस्ता खेलहरूका लागि हो। त्यो मैदान त्यसमै प्रयोग होस्। अरू खेलहरू खेल्न छ भने तदनुसारका खेल मैदानहरू तयार गर्नुपर्छ। तर एउटैको त्यसको अर्को प्रयोजनमा मिसयुज भयो भने यस्तो अवस्था आउँछ। म सबै साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यतापट्टि ध्यान जाओस् न। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद खेलाउँदा त्यो मैदान चुस्त दुरुस्त बनाएर हामी उपयोगी बनाउँछौँ। यो काम आजैबाट थाहा। यहाँ एकदमै त्यो खेल मैदान चाहिँ उत्कृष्ट खेल मैदान फेरि हामी बनाउँछौँ। त्यहाँ के राख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ ती सबै कामहरू गर्नु। अहिना ओ महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी अखन धरि पेने सफलता प्रति खुशी व्यक्त करते आगामी दिन में नया कीर्तिमान कायम कर जेहन मेहनत कर लेल आग्रह केलनि। कार्यक्रम में नेपाली टोली के कैप्टन अरुणा शाही सहित 14 गोटे खिलाड़ी के जनिही 3 लाख, मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टराय के 2 लाख आ सहायक प्रशिक्षक भरत यादव, व्यवस्थापक नीलम सिंह ब्रजराचार्य आ फिजियो लोकेन्द्र कुंवर के जनिही 1,20,000 राशि सहित पुरस्कार प्रदान कयल गेल अछि।
गत साउन 17 गते से लगत 23 गते धरि काठमाडौँ में भेल उक्त खेल में नेपाल उत्कृष्ट प्रदर्शन सहित दोसर स्थान हासिल केने अछि। सिन्धुपाल्चोक में निर्माणाधीन 102 मेगावाट के मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना के प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ़ाब सहमति जुटल अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड्का, सिन्धुपाल्चोक के सांसद मोहन बहादुर बस्नेत, विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत सरोकार वाला आयोजना बीच भेल छलफल में सहमति जुटल है। 12 विषय नगरपालिका 5 स्थित आयोजना के विद्युत गृह के स्विट्जरल्याण्ड सहित वह नगरपालिका 3 स्थित प्राधिकरण के 12 विषय सब स्टेशन जोड़ करीब 4 किलोमीटर प्रसारण लाइन मध्ये 2 किलोमीटर लाइन निर्माण में 14 महीना से स्थानीय बासिंदा के अवरोध रहल सन। 220 kV सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन के लिए 13 टा टावर निर्माण किया गेल छल त 12 विषय नगरपालिका 3 आ 4 स्थित 45 स्थानीय बासिंदा के अवरोध के कारण आयोजना 2 किलोमीटर तार तान नहीं सकल सल। उक्त 2 किलोमीटर में रहल प्रसारण लाइन के मार्ग अधिकार 124 गोटे जगह धनी के रहल अछि। छलफल में आयोजना संस्थापक सामाजिक उत्तरदायित्व CMR अंतर्गत नगरपालिका मार्फत 12 विषय नगर अस्पताल के आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराब सहमति भेल अछि। अहिना प्रसारण लाइन के बाँकी रहल निर्माण तत्काल शुरू कर सहमति समेत जुटल है। मध्य भोटेकोशी विद्युत प्रवाह के लिए अस्थायी रूप में वैकल्पिक व्यवस्था कियाल गेल अछि त 200 kV प्रसारण लाइन से 12 विषय सब स्टेशन में पहुंचल विद्युत के वह सब स्टेशन मार्फत 132 kV में आइन क 132 kV प्रसारण लाइन से प्रवाह कर प्राधिकरण द्वारा जानकारी देल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा किछ देरक लाभ के लिए उत्तेजना के राजनीतिक नहीं कर प्रचंड के सुझाव देलक अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के विशेष समय में बाजल थापा नेपाल समेत बांग्लादेश आ श्रीलंका जेन हैत प्रचंड के अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जन्मैत किछ देर के लाभ के लिए उत्तेजना के राजनीति नहीं कर आग्रह केलनि। प्रतिपक्षी दल समग्र प्रणाली के नई भकस सरकार के मात्र प्रतिपक्ष रहल कहत थापा प्रतिपक्ष दल अपनी क्रियाकलाप प्रति गंभीर होब पर धारणा रखलेन। अहिना महामंत्री थापा सहकारी ठगी प्रकरण में अपना सबके कारण छानबीन समिति गठन भेल आ प्रमाण सेहो आयल जिक्र केलनि, जैके कारण 9 मिनट में स्पष्ट पारब दावी केने रवि लामे छाने छानबीन समिति में 9 घंटा धरि बयान देव पड़ल हिनकर टिप्पणी अछि। छानबीन समिति प्रति अपन सबके पूर्ण विश्वास रहल कहत थापा तथ्य आ प्रमाण के आधार में फैसला आब दिन इंतजार क रह जिक्र सेहो केलनि। तर प्रतिपक्षले पनि त्यो आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझ्नुपर्छ, खास गरिकन विपक्षी दल जसले जिम्मेवारी लिएको छ। एक क्षणको लाभको लागि एक क्षणभित्र आफ्नो दलमा अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसैले दलको साथीहरूलाई यसो गएर म जुरुक्क उचाल्छु भन्ने आफ्नो छेडेको कुरा पुरा गर्नका लागि, कुनै अन्तर्विरोधमा खेल्नका लागि यति धेरै पनि बरालिनु हुन्न कि आफूले लगाएको आगोले आफैलाई पोल्न सक्छ, आफैलाई जलाउन सक्छ। बाल्न सजिलो छ सम्माननीय सभामुख महोदय, निभाउन गाह्रो छ। उत्तेजनाको राजनीति बडो सजिलो हुन्छ, चेतनाको राजनीति एकदमै गाह्रो हुन्छ। आवेग ओकल्न सजिलो हुन्छ, विवेकपूर्ण ढङ्गले सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ र यो बडो चाँडो सल्किन्छ। हेर्नुहोस्, यो हाई गरेको जस्तै हो। यहाँ उत्तेजनाको राजनीति बित्छ भन्न थालिसके पछाडि यही सदनमा म देख्न थालेको छु, एउटाले गरेको। अहिना थापा नीतिगत निर्णय के आधार में भ्रष्टाचारी के बचाव काज कोनो हालत में स्वीकार्य नहीं हैत जिक्र केने छलैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराई नर्सिंग क्षेत्र के पढ़ाई के विषय में देखल गेल समस्या हटाव कानून आवश्यक रहल जिक्र केलिन। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद सब उठने प्रश्न के जवाब देते मंत्री भट्टराई प्राविधिक शिक्षा संघ नर्सिंग क्षेत्र के पढ़ाई के जोड़ अखन देखल गेल समस्या हटाव कानून आवश्यक रहल संघीय ऐक्य लेल मस्यौदा तैयार भ रहल जानकारी करौने छैन। विद्यालय शिक्षा ऐन के जल्दी पारित कर आग्रह करते मंत्री भट्टराई
ऐसा मात्र एहि क्षेत्र में देखल गया समस्या समाधान हेतु विश्वास व्यक्त कयलनि। स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन के लिए स्वदेशी में चिकित्सा क्षेत्र के अध्ययन के लिए विभिन्न स्थान में शिक्षालय स्थापना के साथ कोटा वृद्धि के विषय में समेत गृह कार्य भ रहल हिनकर कहब अछि। प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निजी क्षेत्रमा 100 बेडेड अस्पताल नै चाहिन्छ भन्ने ऐनको कारण निजी क्षेत्रबाट आएका धेरै मागहरूलाई पुरा गर्न सकेका छैनौँ। र मलाई के लाग्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले सिटिभिटी कुन तहको हो भन्ने कुरालाई ऐनबाट निराकरण गर्नुपर्नेछ। सिटिभिटी विद्यालय स्तरको हो वा सिटिभिटी इन्टरमिडिएट लेभलको हो, त्यसको बारेमा हामी अझै पनि स्पष्ट छैनौँ। किनकि आज पनि हामीले सिटिभिटीको 2045 सालकै कानुनमा आधारित भएर काम गरिरहेका छौँ र अर्कोतिर फेरि हामी उच्च शिक्षा भनेर ब्याचलरदेखि माथिको अध्यापन गराइरहेका छौँ। यसलाई स्पष्ट नगरिकन हामीले नर्सिङलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले सिटिभिटीको कानुनलाई एकीकृत गर्नका लागि अहिले टिबेट बिल भनेर खास गरी टेक्निकल भोकेसनलको एकीकृत विधेयक तयार गरेको छ, मस्यौदा तयार भएको छ। त्यस पछाडि हामीले धेरै कुराका बारेमा स्पष्ट भएर जान सक्छौँ भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। प्राविधिक शिक्षालाई विकास गर्ने, नर्सिङ शिक्षाको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने दायित्व सरकारको हो, त्यसतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। समयमा मान्य चन्द्रकान्त भण्डारीले उठाउनु भएको, खास गरी उहाँले अगाडि पनि मेडिकल साइन्सको माग पुरा भएन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी शिक्षक नियुक्तिलाई प्रधानाध्यापकको 545, बेसी नर्सिङ 1720 र अन्य विविध विषयमा गरी जम्मा सिट सङ्ख्या हामीसँग 7606 छ। स्नातकोत्तर तहमा 1776 सिट उपलब्ध छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न मेरिटमा परेकाहरू यहीँ पढ्ने, तर मेरिटमा पढ्न नसक्नु भएकोहरू विदेश जाने स्थिति रहेको छ। त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि हामीले थप मेडिकल कलेजहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यस वर्ष राप्ती, पोखरा र डडेलधुरा प्रस्तावित गरेका छौँ। यसमा सिट सङ्ख्या थप्न सक्दा हामीले केही बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न। मंत्री भट्टराय एसई की पूरक परीक्षा में समेत एनजी अन्य विद्यार्थी सबके सिपमुख बनेबाक लेल सिटीईटी मार्फत आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा कर जानकारी करौलिन्। राष्ट्रपा सांसद मनीष झा अन्य वायु सेवा के फायदा देवले नेपाल एयरलाइंस के जहाज समय में मरम्मत नहीं किया गेल की आशंका व्यक्त करने था। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के आकस्मिक समय में बाजल झा नेपाल एयरलाइंस के जहाज मरम्मत के लिए लजाइल गेलो पर लंबा समय देर आब नहीं सकल आ अन्य वायु सेवा के फायदा होब जेहन चल खेल के आधार में एना भ रहल अछि के आशंका व्यक्त कयलनि। निगम के जहाज संचालन नहीं भेला से दैनिक 5 करोड़ घाटा भेल कहत तत्काल एहि दिस ध्यान देव ओ आग्रह सेहो कयने छनि। संगे निगम के जिम्मेवारी संभालने व्यक्ति के ज्ञान नहीं रहला से समेत निगम के अधिक प्राविधिक समस्या सब रहल हिनकर कहब अछि। विभिन्न रूटमा इन्टरनेशनल रूटहरूमा सञ्चालित विभिन्न क्षेत्रहरूसँग नेपाली जनता वा पर्यटकलाई बोक्नको लागि सञ्चालित रूटहरूमा कतै पनि हाम्रो ध्वजावाहक उडिराखेको छैन, नेपाल एयरलाइन्स उडिराखेको छैन भनेर सी चेकको लागि 1 महिनाको मात्र समय लिएर पठाइएको जहाज केही दिन दिल्लीमा राखियो र त्यहाँ कसैले देख्लान् कि भनेर लुकाउनको लागि इटाली लगियो। 90 दिन भइसक्यो, इटालीको 90 दिनभन्दा धेरै भइसक्यो, जहाँ दैनिक रूपमा हामी $3000 भन्दा धेरै पार्किङ चार्ज मात्र तिरिरहेको छौँ। र हालसालै हिजो आज मात्र आएको दैनिकीहरूको खबर सुन्दै गर्दा पढ्दै गर्दा के देखिएको छ भने दैनिक रूपमा हामीले 5 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै नोक्सानी बेहोरिरहेका छौँ। र यी सेटिङमा आफ्नो ध्वजावाहकलाई पार्किङमा पुर्याइएको हो कि भन्ने पनि आशंका छ। बैसार में कांग्रेस सांसद राजेंद्र बजटगाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के डीजी के बचावले राष्ट्रपा लागल आरोप लगौले। नयाँ आशा देखाएका पार्टी डबल स्टैंडर्ड के काज के ने कहत ओ दोध चरित्र नहीं देखाव राष्ट्रपा के सुझाव से हो देने साइनु। यसै पार्टीका सहमहामन्त्री एकजना मित्र मका हतारिएर आउनुभयो
क्यानका डिजीको बारेमा उहाँ हाम्रो मान्छे, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको मान्छे, रवि लामिछानेजी उहाँको दलको निर्वाचन क्षेत्रको मान्छे, उहाँलाई जोगाउनु पर्यो भनेर अचानक मका आइपुग्नुभयो। त्यो पार्टीको सहमहामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो द्वैत चरित्रले यो देश कहाँ पुग्छ? नयाँ पार्टीसँग हाम्रो यत्रो ठुलो आशा छ, जनताको भरोसा छ भनेर भनिएको छ। यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड हाम्रो यो देशमा नयाँ पार्टीबाट हुन्छ भन्ने मैले कहिल्यै कल्पना गरेको थिएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यस विषयमा यो सम्पूर्ण यो आम नेपाली जनता र यो सदनको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। गौड़ा पावन के अवसर में डूरी खेल में भेल क्रियाकलाप प्रति आपत्ति जनवैत एहिमे प्रतिपक्षी दल के कार्यकर्ता के संलग्नता रहल आशंका व्यक्त केने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आय फिर से नया रिकॉर्ड कायम किने अछि। आई सोन के दाम तोला के 100 रुपया से बढ़ कर अखन धरि के सबसे बेसी महंग 1,53,200 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। ऐसे पहिने काल्हिखन तोला के 1,53,100 में सोन कारोबार भेल त आई फेर सोन के दाम नया रिकॉर्ड कायम केने। तहिना आई चांदी के दाम 20 रुपया से घटल अछि। काल्हिखन तोला के 1,855 रुपया में रहल चांदी आई तोला के 20 रुपया से घट कर 1,830 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के गुजरात में लगातार के वर्षा के बाद आयल बाढ़ के कारण 28 गोटे के मृत्यु भेल त हजारों गोटे प्रभावित रहल छन्। 40,000 व्यक्ति के उद्धार करत सुरक्षित ठाव में ल जायल गेल भारतीय समाचार माध्यम सब द्वारा जानकारी सेहो कराओल गेल अछि। वर्षा आ बाढ़ के कारण सबसे अधिक प्रभावित बड़ोदरा शहर सब व्यक्ति सबके विस्थापित कयल गेल अछि। गुजरात सरकार के प्रवक्ता समेत रहल स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के अनुसार शहर के अधिक क्षेत्र में 10 फीट जतेक पानी जमल अछि। गुजरात में पिछला 4 दिन से भारी वर्षा भ रहल अछि त बड़ोदरा सहित गुजरात के सौराष्ट्र, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, जूनागढ़ आ राजकोट जिला अस्त व्यस्त बनल अछि। वर्षा के कारण नदी समेत जल स्तर बढ़ल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लोग उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।